व्हाट्सअप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? लास्ट जो करौल वाक गया था वो लास्ट वीकेंड गया था, तो पूरा ऑलमोस्ट एक वीक हो गया। कोई टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सुबह अगर उठने में थोड़ा भी लेट हो गए फिर इतनी गर्मी होती है बाहर की, बाहर तो निकलना पॉसिबल नहीं है। वो तो उस ट्रेन करौल बाग से वापस आते हुए ही समझ आ गया था, तो सही से दिखा नहीं पाया था बाइक उस दिन, लाइक प्रॉपर एक रोड प्रेजेंस जो होती है ना। तो अभी यू कैन सी कुछ ऐसा आ रहा है कॉकपिट का व्यू, और ये समझ भी आ रहा होगा अगर पहले से ब्लॉग अगर सही से देखे होंगे कि जो हैंडल बार है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है। और पहले ना थोड़ा काफ़ी बाहर था, क्योंकि इतना सा स्पेसर लगा हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से हैंडल बार काफ़ी बाहर जाता था। तो ट्रैफिक में जब झिकझक करते थे ना तो थोड़ा डर लगता था किसी में फंस ना जाए। और ग्रिप्स का भी यार बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस थी वो भी मेन इशू ग्रिप्स का ही था। अच्छी ग्रिप्स लगने से वो और भी ज़्यादा कम हो गई हैं अभी। और फिर ग्लव्स तो अपना पूरा जॉब करते ही हैं। तो कहीं पे रुक के सही से दिखाता हूँ इंडिकेटर्स वगैरह, और जो फॉग लाइट जो इंस्टॉल हुई है एक, क्योंकि वो एक ख़राब थी एक सही थी, स्पेशली वो DRL वाला पार्ट, तो वो पूरा उसका लुक ख़राब कर दे रहा था। एक DRL जल रहा था, एक DRL बंद हो गया था। क्योंकि फॉग लैम्प तो इतना डिफरेंस नहीं समझ में आता है, क्योंकि 3 LED तो उसकी जल ही रही थी, बट देखने में समझ नहीं आ रहा था लाइक डायरेक्ट फॉग लैम्प। लेकिन जो फॉग लैम्प से जो ब्राइटनेस थी रोड की, इल्यूमिनेशन, वो आधी रह गई थी। वो जो 3 जल रहे थे वो भी किसी काम के नहीं थे, क्योंकि पानी जाने की वजह से बार बार उस पर पानी गया बारिश का, तो जो अंदर का उसका रिफ्लेक्टर था, रिफ्लेक्टर भी पूरा डल पड़ गया था। उसकी भी रिफ्लेक्टर की शाइन जो पार्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। बाकी इंडिकेटर्स यार बहुत ही बेस्ट रहा सिम्पैंग वाला, यहीं से समझ में आ रहा होगा इसकी ब्राइटनेस। सोचो अभी डे लाइट में ये है, नाइट में तो इतना अच्छा ये ब्राइट हो जाता है कि सामने वाले ये जो स्ट्रीट साइंस आते हैं ना, स्ट्रीट बोर्ड्स, इन पे इसकी जो रिफ्लेक्शन है क्लियरली विजिबल होती है। पास जाने में पता लगता है कि यहाँ पे कुछ मतलब इंडिकेटर की लाइट ब्लिंक हो रहे हैं, प्रॉपर लाइट उस पर ब्लिंक करते हुए दिखती है। जैसे ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना सामने, ऐसे बोर्ड्स पे इसकी इंडिकेशन की ब्लिंकिंग पता चलती है, इतने ब्राइट हैं ये। कुछ भी हो, मज़ा आ गया यार बाइक का चेंज कराने में। वो जिस बंदे ने काम किया बहुत ही अच्छा काम किया यार उसने, स्पेशली मतलब ये काम तो उसका था भी नहीं, ये जो स्पेशर लगे थे इनको प्रॉपर सेट करना, उसका काम था ग्रिप लगाना, इंडिकेटर के बल्ब चेंज करने, और ये वाली फॉग लैम्प लगाना लेफ्ट हैंड वाली। बट उस बंदे ने वो काम भी किया। मतलब यार ये दिखाता है बंदे का डेडिकेशन अपने काम के लिए। तो मुझे लगता है जैसे संजय भाई, वैसे ही उनके काम करने वाले लड़के भी पूरा दिल से काम करते हैं बाइक पे। क्योंकि इस चीज़ का तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये स्पेसर हट भी सकते हैं, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट लगाए उसके बाद कहीं और दिखाए नहीं, और जिन भैया से मैंने लगवाए हैं उनको देखा होगा आपने 1-2 ब्लॉग्स पे, ऑयल वगैरह मैं उन्हीं से चेंज कराता हूँ ना। तो उनको पता था कैसे लगते हैं ना, मुझे सही से पता था कैसे लगते हैं। तो हमने बस लगा दिए और वो लग गए, तब समझ में आया कि ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि हमने जब बिना स्पेशर के लगाया तो ये क्या हो रहा था, ये वाला इसमें एक्सीलेशन में लग रहा था, इसकी वजह से एक्सीलेटर जाम हो जा रहा था, और जब एक्सीलेटर जाम हो गया तो फिर हमें स्पेसर लगाना ही पड़ा। बट उन्होंने कुछ सही से सेट किया, स्क्रू लगाए हैं अंदर, जिसकी वजह से मतलब अभी एक्सीलेशन तो फ्री हैंड है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। उन्होंने थोड़े से नट्स वगैरह लगा के किया हुआ है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है ये, स्पेशली ये हैंड ग्रिप्स। मैंने बुलेट स्टूडियो वालों के देखे थे, वो थोड़े अलग स्टाइल के थे, शायद प्रो बाइकर वगैरह के थे। मैंने वो मांगे थे, उन पर वो थे नहीं, ये थे। वो बोले ये वाले बेस्ट हैं। एक बाहर एक इंटरसेप्टर पे वो लगा रहे थे, उन्होंने बोला वहाँ पे लगे हुए एक बार चेक कर लो, अगर अच्छे लगेंगे तो लगा लेना। तो फिर ठीक लग रहे थे, और मस्त है यार। ग्रिप भी अच्छी है, थोड़ा फील होता है हाथ में हाथ कुछ पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो वाले ग्रिप तो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके थे, और ये थोड़ा ना बबल पैटर्न में है ना, तो थोड़ा और अच्छा ग्रिप बनता है।
ग्लव्स से तो वैसे भी अच्छा बन जाता है, पर जब विदाउट ग्लव्स चलाते हैं ना इनका ग्रिप्स तो भी अच्छा रहता है। यहाँ रोक के मैं दिखाता हूँ बाइक। वो तो ऐसा कुछ व्यू है इंडिकेटर्स का यार। देखा पहले तो बिल्कुल ही डल था, ये फ्लैशर पे तो पता भी नहीं चलता था, स्पेशली डे लाइट में। अभी तो डे में भी इतना ब्राइट दिख रहा है, और आगे के तो लुक्स के क्या ही कहने। जस्ट लुक नाउ, ये वाली फॉग लैम्प थी जो डैमेज हो गई थी, इसको मैंने चेंज कराया। बस इसका ये बोल्ट कटवाना पड़ेगा। उस लास्ट टाइम जब इंस्टॉल कराया तभी बोल्ट का साइज़ तो सेम ही था, उन्होंने काट दिए थे, बट यहाँ ये संजय भाई के पास कटर साइज था नहीं तो कटवाना पड़ेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत होगी क्योंकि लॉन्ग राइड्स पे मैं लेग गार्ड पे पैर रख लेता हूँ, आराम से स्ट्रेट करके बैठ जाता हूँ रिलैक्स होके, तो इस नट की वजह से मैं पैर नहीं रख पाऊँगा। इसकी वजह से मुझे नट कटवाना पड़ेगा, क्योंकि इधर का कटवा दिया था तो सेट हो गया, लेकिन सी तो आराम से पैर रख जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस DRL की बात कर रहे थे वो DRL दिखाता हूँ। हियर यू कैन सी ये DRL था, एक तरफ का जल रहा था, एक तरफ का बंद हो गया था, तो बहुत ही गंदा लग रहा था। बट अभी यू कैन सी क्या सही लुक देती है बाइक, मस्त लग रही है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लग रही है बाइक। तो जितने भी मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं, कोई भी फालतू का मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना अगर लगता है कुछ भी फालतू का किया है, क्योंकि मेरे मॉडिफिकेशन में फ्लैशर, इंडिकेटर बल्ब, ये विंडशील्ड, इसकी तो मुझे जो कोई भी मिलता है वो इसकी तारीफ़ करता है विंडशील्ड की। दूसरा ये हैंड ग्रिप्स, ये तो मॉडिफिकेशन में नहीं आएगा, ये तो एसेंशियल्स में था, क्योंकि वो वाले तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुके थे। कि ये लीवर गार्ड्स और जो लीवर्स मैंने लगवाए थे वो तो हटा दिए थे, क्योंकि वो थोड़े सही से उनकी फिटिंग नहीं आ पा रही थी। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ब्रेक लाइट हमेशा ऑन रह रहा था उनसे, तो वो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी लगा रखे हैं ना फॉग लैम्प के, DRL भी उससे अटैच हैं, तो वो दूर से ही पता चल जा रहा था। रात को चलाते तो समझ आ रहा था कि मेरी ब्रेक लाइट्स जल रही हैं, इसकी वजह से मैंने फिर वो हटा दिए थे। क्योंकि ब्रेक लाइट जल रही है दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो फ्रंट ब्रेक को इंगेज कर रहा था, और अगर फ्रंट ब्रेक इंगेज हो रही है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा इंगेज हो जाए और ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा दे। ABS है फ्रंट, बट फिर भी यार अगर कोई पीछे से स्पीडिंग व्हीकल आ रहा है और हम खुद भी स्पीड में हैं और एकदम से स्लो हुए तो फिर दिक्कत होगी। और दूसरा डिस्क पैड भी तो घिसेंगे ही घिसेंगे, वो भी फालतू में वेयर एंड टियर होगा उनका भी। इस सेक्शन वाले रोड पे मैं लास्ट आया था जब हमने ब्रिज घाट की वीकेंड राइड की थी अजय भाई और आशीष भाई के साथ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया होगा आई थिंक उस राइड को भी। उसके बाद मैं इधर आया, क्योंकि इधर आने का कोई सीन नहीं बनता ना, सीधा उधर ऋषिकेश उत्तराखंड जाना होता है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ो और सीधा निकल लो। यार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इतना काम तो हो गया, बाइक अभी रेडी है। बहुत ही जल्द लॉन्ग राइड आने वाली है, एक लॉन्ग राइड प्लान हो रही है। लास्ट वीकेंड हमारा पूरा प्लान था तुंगनाथ जाने का, बट तुंगनाथ फ्राइडे सैटरडे संडे इवन मंडे भी बारिश वहाँ है, इवन आज भी वहाँ बारिश दिखा रहा है, तो बारिश में नहीं चला सकते, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा था वहाँ पे, और उसमें अगर बारिश हो जाती तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती, इसलिए बारिश में नहीं चला सकते थे, इसलिए हम लोग नहीं गए। क्योंकि यार भीगना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है अगर भीग गए तो। सोच के तो बड़ा एक्साइट करता है ना, वहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री, हम यहाँ 40-45 डिग्री में चल रहे हैं, बट कुछ कर नहीं सकते। वो 1 डिग्री फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी उसमें। मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं हर सैटरडे को अपलोड करूँ ही करूँ, बाकी पूरी कोशिश रहेगी जितना मैक्सिमम ब्लॉग्स अपडेट कर सकूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, व्यर्थ नहीं जाएगा।
अगर आप बाइक मॉडिफिकेशंस और मोटो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं दैन। और अगर करोल बाग जा रहे हो तो प्रेफर बंगाल असेंबली मोटर्स। मैंने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी है वहाँ से। इससे पहले भी जो बाइक थी उसमें भी मॉडिफिकेशन एक दो कराए थे तो, बट मुझे सबसे डिसेंट लगे वो थे संजय भाई। यहाँ पे एक बार आपको चेक कराता हूँ फॉग लैंप्स। लेट्स सी, ये वाली थी, ये लुक है सामने से। कैमरे में बताना कितनी धांसू लग रही है बाइक। ऑलराइट गाइस, तो फिर इस ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द, या तो किसी लॉन्ग राइड पे या फिर से ऐसे ही किसी एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।